हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स। ठीक है, आपके पार्टनर की क्या है अभी की। आपके पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, क्रश है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनको सोच करके रीडिंग देख रहे हो, तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज आती है उनकी। ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनके इमोशंस है, जो भी पता चलेगा, जो भी रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर है थर्ड चक्र, आर्के एंजल सैमुअल। पेशेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, एंड फिफ्थ चक्र। और यहाँ पर है फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ये रूट चक्र के बारे में बात करता है गाइस। ठीक है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी भी यही आई है। तो यहाँ पर मुझे इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, या फिर इनके अंदर ना स्ट्रेंथ नहीं है। सबसे पहली बात तो इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है कि ये कुछ बोले या फिर ये अपने फीलिंग्स को किसी के सामने रखे। ठीक है, चाहे वो आप हो, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपको भी कभी खुल करके अपनी फीलिंग्स बताई होंगी। ठीक है, और अगर अब बात है फैमिली की, तो मुझे नहीं लगता ये फैमिली को भी अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं खुल करके। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इन्होंने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है गॉड के ऊपर। ठीक है, अभी की इनकी एनर्जी मुझे यही दिख रही है। एक परफेक्ट टाइम का ये वेट कर रहे हैं कि कब एक सही टाइम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं क्लियर, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहा है। ठीक है, और इस इंसान ने अपने इमोशंस को छुपा रखे हैं, बाहर नहीं आने दे रहे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, ना आप तक पहुंचने दे रहे, ना फैमिली तक पहुंचने दे रहे, बस खुद के अंदर रखते हैं। हाँ, इमोशनल है, प्यार करते हैं और एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं कंट्रोल किया हुआ है अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, और ये चाहते तो हैं, ठीक है, या चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे मिलना, बट उसके बावजूद भी इन्होंने अपने इमोशंस नहीं बता रहे हैं आपसे कि ये कैसा फील करते हैं आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली पता चल रही है, बट ये इमोशनल है गाइस। ठीक है, ये इमोशनल है। दूसरी बात, कुछ इनके सपने ऐसे हैं जिनके लिए ये अभी वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड ये अपनी लाइफ में है, अपने करियर पे ज़्यादातर, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बनाने में, अपने करियर बनाने में अपने ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है। या आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं, दोनों एनर्जीज़ हैं, बट एक सही वक्त का ये इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कि एक सही वक्त हो तो भी तब बात की जाए तो अच्छा होगा, इनका ऐसा सोचना है। और बाकी हम टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है हमें। थोड़े इनसिक्योरिटीज़ हैं, थोड़ा डर भी है। ठीक है, डरते भी हैं, आई थिंक कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के डरते भी हैं ये। लेट्स सी टैरो से क्या पता चलता है। द सन, हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो। ठीक है, द स्टार, सन एंड स्टार, ओके। हो सकता है आप एक हीलर हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 ऑफ कप्स,
थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, ठीक है। या फिर ऐसा है कि आप दोनों की ज़्यादातर बातें, आप मिलते इतना नहीं हो, आपकी ज़्यादातर बातें ऑनलाइन होती होंगी, मैसेज में होती होंगी या कॉल पे होती होगी, बट आप मिलते नहीं हो ज़्यादा एक दूसरे से, ठीक है। और कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। कुछ लोगों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पार्टनर की खुद की फैमिली है, ठीक है, मैरिड है वो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर जो साइन है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि, ठीक है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा भी है यहाँ पर। जेमिनी मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पर अवेलेबल है। सो गाइज, मैं इनको कार्ड्स को इस तरीके से रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी। देखिए, मुझे ना सबसे पहली बात तो देखिए गाइज, आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी क्या है अभी। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपके बारे में सोचते बहुत हैं, आपको लेकर के सपने बहुत देखते हैं, ठीक है। इनके सपने बहुत सारे हैं, इनके इमेजिनेशंस में आप हो, इनके सपनों में आप हो, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि टेन ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर है द सन। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ये सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, इसको आगे बढ़ाने के बारे में, ठीक है। रिकन्सिलेशन के बारे में बहुत सारे सपने हैं गाइस। ये शायद सपने आपने भी देखे हैं, आपके पार्टनर ने भी देखे, दोनों ने देखे हैं, बट सपने बहुत ज़्यादा देखे हैं आपने एक दूसरे के साथ, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस वगैरह आपने एक दूसरे के साथ की होंगी, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आपकी फ़र्स्ट डेट जो थी उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। वो चीज़ें इनके दिमाग में है कहीं ना कहीं, ओके। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो आप, कहीं ना कहीं ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, जब भी आपके साथ ये रहते हैं तो आपका ऑरा शायद इस तरीके का है कि वो इन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स आपसे आती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, बट हमें कुछ लोग ही होते हैं जिनके साथ बात करना अच्छा लगता है, या फिर हम फ्रेंड्स भी ऐसे कुछ लोगों को बनाते हैं जिनमें कुछ हमें कुछ अलग सा दिखता है, उनसे अलग बात करने का मन करता है। एक अलग ही उनकी वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स होती है, कुछ अलग ही उनमें देखने को मिलता है। तो उन ऐसे इंसानों से हमें भी बात करने का मन करता है ना। तो कुछ वैसी एनर्जी है कि आप भी इन्हें कुछ वैसे ही दिखते हो, बहुत ज़्यादा यूनिक, ठीक है। और इस तरीके की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव, या फिर मैं बोलूँ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। इसलिए ये इंसान इतना इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि हमेशा अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। तो अट्रैक्टिव, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं, उनको लगते हो आप अट्रैक्टिव, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, आप उनकी विश तो हो ही, डेफिनेटली आप उनकी विश हो, क्योंकि स्टार के कार्ड के साथ यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सब कुछ है, और कहीं ना कहीं आप उनकी विश भी हो, ठीक है। कुछ भी रीज़न रहा हो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का, बट यहाँ पर ये क्लियरली पता चल रहा है इमोशनल आप दोनों ही हो, ठीक है, इस रिश्ते के लिए भी। और कहीं ना कहीं सपने, तो यहाँ पर सन का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, सपने बहुत देखे हैं आप दोनों ने मिलके, प्रॉमिसेस बहुत किए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा। सोलमेट रिलेशनशिप आपका हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सोलमेट रिलेशनशिप की वाइब्स दिख रही हैं। आप विश हो कहीं ना कहीं इनकी, आपकी लाइफ हमेशा ऐसी रही होगी गाइस कि हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरे होगी। कभी इजीली कोई भी चीज़ आपको मिली नहीं है, बहुत मुसीबतों के बाद में, बहुत स्ट्रगल करने के बाद में चीज़ें मिली हैं, ऐसी लाइफ रही है। या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पार्टनर का कोई ऐसा पास्ट रहा हो जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका पास्ट या फिर उनका बचपन ऐसा गुजरा है कि वो उस तकलीफ़ से, उस नेगेटिव एनर्जी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। बट कुछ इश्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब कुछ है, बट इश्यूज़ भी है। जैसा पार्टनर चाहिए था वैसे आप हो भी, वो सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, आप इन्हें बहुत पसंद भी हो, आप इन्हें बहुत अच्छे भी लगते हो, बट उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं नहीं नहीं आ पा रहे आपके पास। बट पता है मुझे यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स है ना, इनसे मुझे ऐसा लगता है, देखो ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, क्लियर कम्युनिकेशन का ये कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये एक्शन का कार्ड है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे ये कितना ही इंजॉय कर ले, किसी के भी साथ रह ले, ठीक है, बट ये खुद को अकेला ही महसूस करते हैं वहाँ पर। चाहे कितने ही लोग हों इनके इर्द गिर्द, चाहे इनके फंक्शन हैं, पार्टीज़ हैं, बहुत मस्ती माहौल जो है पूरा मस्ती से भरा हुआ है, सब कुछ है, बट उसके बावजूद भी ये अकेला महसूस करते हैं खुद को, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, आपसे मिलने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो देखो आपसे मिलने की इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है एक तरीके से, ठीक है। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो देखो ये वहाँ पर भी अकेले हैं, इनको नहीं अच्छा लग रहा उनके साथ रहना, ठीक है। ये वहाँ से भी निकलना चाहते हैं बहुत जल्दी ही, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन कनेक्शन है तो मैं यहाँ पर बता दूँ, देखो आपके लिए ना सपने बहुत देखते हैं, आप हमेशा इनके इमेजिनेशंस में होते हो, आप हमेशा इनके ड्रीम्स में होते हो, कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत सारे सपने देखे हैं, और ये उन सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं। और ये जो दूरियां हैं ना, इन्हें भी वो ख़त्म करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। चाहे इनके घर में कितनी ही खुशियाँ आ जाए, कितना ही सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, इन्हें अधूरा सा ही लगता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और इसीलिए ये ना एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का भी कार्ड है, एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है, क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, क्लियर बातें करना चाहते हैं, बट कुछ तो चीज़ें हैं जो इन्हें रोक रही है, आई थिंक, ठीक है। वरना जब इतनी फीलिंग्स है, इतने इमोशंस हैं, तो इनको आना चाहिए, बट ऐसा कुछ तो है इनकी लाइफ में। या तो देखो ये ऑलरेडी मैरिड है, इनकी फैमिली है, जिम्मेदारी है, ठीक है। अब जिनसे शादी हुई है उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है ही एक तरीके से, चाहे फिर उस रिश्ते में ये प्यार हो ना हो, वो साथ है, एक जिम्मेदारी तो मिली है, तो वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, ठीक है। और अगर फैमिली इश्यूज हैं तो फिर यस फैमिली का प्रेशर है, इतने इमोशंस होने के बावजूद भी फैमिली की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यस वहाँ पे तो फिर बस एक सपने ही होते हैं वहाँ पे, बस इमेजिनेशन ही होती है, उससे ज़्यादा तो बस एक ख्वाहिश होती है मिलने की, तो वो ख्वाहिश है इनकी, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पर लग रही है, इमोशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो वाटरी वाटर मुझे दिख रहा है, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, तो इमोशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट एक अगर मैं बोलूँ कि ये इंसान को सब कुछ पता है, ये इंसान दूर से सब कुछ देख रहा है, आप इनके लिए अबंडेंस हो, आप इनकी खुशियाँ हो, ठीक है, उसके बावजूद भी ये आपके पास नहीं बढ़ पा रहे। या तो इनका करियर है इशू, ठीक है, जिसको ये चाहते हैं पहले मेरा करियर सेट हो जाए, या फिर मैं सेटल हो जाऊँ अच्छे से, देन उसके बाद ही कोई स्टेप लिया जाए, या तो ये चीज़ इन्हें रोक रही है, या कुछ तो है जो कि इनकी फीलिंग्स को ना इनको कंट्रोल करने पे मजबूर कर रही है, आप तक आने से रोक रही है। अब वो कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, कुछ और रीज़न भी हो सकता है, बट है कुछ तो यहाँ पर, ये इंसान ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट ये आना भी चाहता है आपके पास, दोनों ही तरीके की सोच है। आते आते ना ये रुक जाता है, बस ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन है, बट यहाँ पर ऐसा है कि सोच ही रहे हैं अभी कि जाना भी है, बात भी करनी है, मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, कोशिश भी करते हैं आने की, बट कुछ तो ऐसा होता है कि रुक जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल मतलब ज़बरदस्ती कंट्रोल करने में लगे हुए हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मैं इनके सैक्रल चक्रा से देख लेती हूँ क्या आता है, क्या पता चलेगा हमें सैक्रल चक्रा से, हो सकता है कुछ पता चले क्या इशू क्या है आखिर इनके, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आखिर इनके इश्यूज क्या हैं। ग्रैटिट्यूड, इनलाइटनमेंट,
एक्सेप्टेंस, abundance, and destiny. You know what guys, यहाँ पर है कंफ्यूजन, कंफ्यूज है आपके पार्टनर, ठीक है, रिकवरी भी चाहते हैं बट उसके बावजूद भी कंफ्यूज है। देखो गाइज, ये आपके जो पार्टनर है ना, वो जो भी सिचुएशन है, जो भी टाइम चल रहा है ना, अभी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने जो भी लाइफ में अभी चल रहा है। बट यहाँ पर पता है क्या है, आपके पार्टनर को ना अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना बाकी है। एनलाइटनमेंट यहाँ पर इनलाइटनमेंट का यहाँ पर कार्ड है, तो ये मुझे ये बताता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके पार्टनर को जानना बाकी है, ठीक है। जैसे कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि एक डेस्टाइन पार्टनर है ये आपके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आप एक सोलमेट हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई एक जर्नी है जहाँ पर आपको चलना है, या फिर आप दोनों का पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को जाननी है, बट वो अभी जान नहीं रहे, उन्हें ये चीज़ तो महसूस है, प्यार है, फीलिंग्स है, बट उन्हें ये चीज़ का पता नहीं है कि आपका रिश्ता किस तरीके का है, ठीक है। आप लोगों का रिश्ता मुझे लग रहा है डेस्टिनी का यहाँ पर कार्ड है, ये सोलमेट के बारे में बताता है, यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी, ट्विन के बारे में बात करता है, बट इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को नहीं है। इनको पता है अबंडेंस हो, बट किस तरीके की अबंडेंस हो ये चीज़ भी नहीं पता, ठीक है। इनको ये चीज़ भी नहीं मालूम कि किस्मतें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, आप दोनों की, या फिर आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये जो अबंडेंस है ना, ये बस इसको नहीं पहचान रहे हैं ये, ठीक है। हालांकि देखो, अबंडेंस अलग अलग तरीके की होती है, हालांकि इनको पता है ये आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इनको पता है खुशियाँ आपके साथ है, बट डेस्टिनी ये जो होता है ना कि पहले से ही लिखा हुआ रिश्ता है कि ये यहाँ पर मिलना ही मिलना है, इतने दिन तक रहना ही है साथ में, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको नहीं मालूम है, ठीक है। वो चीज़ें इनको जानने की ज़रूरत है। इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ये क्या कर रहे हैं, ये कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं गाइज, ये सिर्फ एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि आपके पार्टनर ने सरेंडर कर दिया है, तो इसी तरीके से कि एक्सेप्ट कर ली उन्होंने लाइफ को कि ठीक है जो होगा जो देखा जाएगा, तो वो एक तरीके से सरेंडर करना ही हो गया कि अब जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपके पार्टनर को ना ये चीज़ें क्लियर हो कि रिश्ता कैसा है, ठीक है, दोनों के मिलने का कारण क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वही चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है इन्हें, बस ये उसी चीज़ को नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो लेट्स सी गाइस, मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ गाइस कि क्या मैसेजेस हैं अभी के लिए आपके लिए, ठीक है। यू आर द यूनिवर्स, सर्विंग द नीडी, एंड बुक ऑफ लाइफ। सो गाइज, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि गाइज, ज़िंदगी में ना परेशानियाँ ना कुछ सिखाने के लिए आती है लाइफ में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं इनसे आपने सीखा भी बहुत कुछ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि वो जो चीज़ें सीखी है ना उन पे ध्यान दो, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करो, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करो, जानो यूनिवर्स क्या है, ठीक है। ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से वर्क करती है। देखो, सबसे ज़्यादा तो ट्रस्ट ही होता है स्पिरिचुअलिटी में। ट्रस्ट से, विश्वास से बढ़ कर के यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ होगी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में एक विश्वास और एक पॉजिटिव रहना, ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना हमारी लाइफ में ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कोई मिराइकल हो जाए, तो मिराइकल भी तब होता है जब हमें पूरा विश्वास होता है। यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द ऐसी एनर्जीज हैं जो कि हमारे लिए वर्क करती है, बट हमें नहीं मालूम कि वो वर्क किस तरीके से करती है। अभी भी हमें बहुत कम चीज़ें मालूम है। लाइक हमें पता है मैनिफेस्ट करेंगे तो ऐसा होगा, टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं लोग, एक दूसरे के माइंड की या एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। ये भी हमें धीरे धीरे, हमें कुछ चीज़ें ही मालूम है,
बट आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, अपने चक्रा हीलिंग करो, चक्रा मेडिटेशंस करो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करो, एनर्जीज़ के साथ जुड़ने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ने की कोशिश करो, ठीक है। और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो, ठीक है। जिनको भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जिन्हें भी आपकी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करो। हालांकि मुझे लग रहा है आप कर ही रहे हो, ठीक है। तो इस काम को कंटिन्यू रखो, ठीक है। और कभी भी उदास मत हो, दुखी मत हो कि सारी ज़िंदगी में सारी तकलीफ़ें मेरे को ही दे दी भगवान ने, नहीं। आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दे दिया है, ठीक है। आपको पता है ना कि एक्सपीरियंस जो होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होता है ना, ये मान लो वो इंसान उतना ही और इंसानों से आगे होता है। तो तकलीफ़ें मिली बट एक्सपीरियंस भी मिला है कुछ ना कुछ, तो वहाँ से सीखने को भी मिला है। आपने सीखा है, आप आपसे मिलने वाले 2 लोगों को और सिखाओगे। आप पहले से उन्हें यू नो ये चीज़ बता दोगे कि देखो भाई ये चीज़ ठीक है, ऐसे कर लो, वरना फिर तुम्हें आगे जाकर के प्रॉब्लम फेस होगी। आपने सीखा, अब आप दूसरों के लिए उनकी मदद कर सकते हो। आप दूसरों के लिए उनके एक तरीके से गाइड कर सकते हो उन्हें कि तुम्हारे लिए ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका काम भी कुछ इस तरीके का है कि आपको शायद हील ही करना है लोगों को। ऐसी जो भी सिचुएशंस में फंसे हैं उन्हें वहाँ से निकालना है। शायद आप इनडायरेक्टली अभी कर भी रहे हो, चाहे वो छोटे लेवल पे करो, चाहे बड़े लेवल पे करो, चाहे आप अपने फ्रेंड्स की मदद करके करो, चाहे आप अनजान लोगों की मदद करके करो, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म की मदद ले करके लोगों की मदद करो। बट वहाँ पर है कि आप एक जने को भी किसी को हील कर रहे हो तो वो एक हीलर ही होता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये काम होता है जो कि आप कर रहे हो अभी, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। लोगों को हेल्प भी कर रहे हो, एडवाइस भी कर रहे हो, अच्छा गाइड कर रहे हो, सही रास्ता दिखा रहे हो। करते रहो, अपने ऊपर भी फोकस करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। लोगों की मदद करते रहो और जो भी तकलीफ़ें आती हैं उनको दुखी मत हो, उनसे बस एक्सपीरियंस लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।